Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस आज हम करने वाले हैं, यानी कि आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है LNMU यूनिवर्सिटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर है ये पेपर 2 का। इससे पहले जो हमने वीडियो की थी वो पेपर 1 का था, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है क्योंकि कल उसका एग्जाम है, तो प्लीज़ उससे जाकर विजिट करें ताकि पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हिंट जो 2023 में आने वाले हैं वो आपको मिल सके। हालांकि अब ये 2023 का बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 या 2025 में जब ये वीडियो देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी साल के एग्जाम के लिए हों। सो अभी फिलहाल हम पेपर 2 का कर रहे हैं, तो पेपर 1 जो हो गया है, अब पेपर 2 जो है वो 9 अगस्त को आई थिंक उसका एग्जाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ में इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो वहाँ जाके लिंक को क्लिक करके सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी मैसेज, क्वायरी कुछ भी हो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे एग्जाम में आता है, जो है वो 5 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, टोटल 5 क्वेश्चन। जैसे पेपर 1 में भी 5 क्वेश्चंस थे जो कि 5 ग्रुप्स में डिवाइड थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। इसमें ग्रुप्स में नहीं डिवाइड है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। और हर एक क्वेश्चन जो है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स का है, और बीच के जो 3 क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के हैं, लास्ट वाला 10 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरीके से हमारे 100 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा रेफरेंस कॉन्टेस्ट आता है। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट द फॉलोइंग। मतलब क्या है, सबसे पहले ये है हमारे पास ये 4 आते हैं टोटल। ठीक है, मतलब ए बी सी डी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। ए में भी आपको 2 ऑप्शंस दिए होते हैं, बी में भी 2 ऑप्शंस दिए होते हैं, सी में भी 2 ऑप्शंस दिए होते हैं और डी में भी 2 ऑप्शंस दिए होते हैं। इस 2 में से हमको जो ईजी लगता है वो करना होता है। तो देखो इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट, अगर मैं बताऊं तो इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो है हर बार जो है हमने जितना भी पेपर एनालाइज किया है, हर बार जो है क्वेश्चंस चेंज हो के आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वो है ये 2 क्वेश्चंस। लेकिन इसके बाद भी आपको जो है ये मतलब ऑलमोस्ट जो है ये आपको इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, क्योंकि जो द रेप ऑफ द लॉक आप पढ़ेंगे या द सेंट एग्नेस वाला पढ़ेंगे तो वो ना ये लेसन के बीच में से आपको जो है ये कॉन्टेस्ट बनते हैं। तो जब आप फुल एक्सप्लेन्ड, आपको द रेप ऑफ द लॉक स्टोरी पूरी अच्छे से आती होगी, जो पोएम है वो अच्छे से आती होगी, तो आप ये जो बीच के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप ईजिली बता सकते हैं। इसलिए ये वाला जो है मैंने इंपॉर्टेंट आपको जो है यहाँ स्किप कराया है कि ये जो रेफरेंस कॉन्टेस्ट है वो कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो रेप ऑफ द लॉक स्टोरी हो, चाहे वो आपका सेंट एग्नेस का हो, चाहे वो किसी और टॉपिक का भी हो, मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसमें से भी हो सकता है। तो किसी में से भी क्रिटिकल अप्रिशिएशन किसी में से भी हो सकता है वो, तो वो किसी एक एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है हर एक पॉइंट्स में से, ए बी सी डी, यानी कि टोटल 4 आप कुल हैं देने हैं, उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ए के भी 2 ऑप्शंस होंगे, कोई एक करना है, बी के भी 2 ऑप्शंस होंगे, कोई एक करना है, सी के भी और डी के भी, और ऐसे कर करके आप 8 ऑप्शंस में से कोई 4 करेंगे और आपको जो है वो 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और 30 मार्क्स में देखो अगर आप देखा जाए तो आप 8.5 मार्क्स का कर सकते हैं या 7.5, इस तरीके से 7, 7.5, यानी कि आप इसमें 3 पेज के आसपास अगर भरते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम जो है फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ही लगा दें, तो पेपर को बिल्कुल बैलेंस तरीके से करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने क्या बोला था, जो एक्सप्लेनेशन होती है ना इसी में से आ जाती है। सो ये सब जो है हमारी एक टाइप की स्टोरीज जैसी होती है, तो इसमें से जो है आपको बीच में से कोई पूछ सकता है, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 में उस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 1 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए बताने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि 1 में हम आपको क्या इंपॉर्टेंट ऐसा हिंट दे, क्योंकि हम तो 2, 3, 4, 5 जैसे ही पढ़ेंगे तो अपने आप हमारा 1 क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, द पुले टू अ स्काई लार्क और द नाइट वाला, सब ये सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो काफ़ी सारे हमारे बुक में गिवन है, लेकिन ये जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके, जो 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करके बनाया है। साथ में जो इंपॉर्टेंट है बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि इस बार आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ये जो जिस पे मैंने टिक लगाया है ए बी डी एंड ई, इसको अच्छे से पढ़े। माय लास्ट ये जो है आपका डचेस, ये सबसे ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा देखिए। द रिट्रीटमेंट टू अ स्काई लार्क, ये सब ये 4 जो है इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर डालें, और उसके बाद ये सबको भी रीड आउट ज़रूर करें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन में से कोई एक आएगा तो आई एम डैम श्योर ये आएगा ही आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 4 आते हैं, कोई एक करना होता है। सो अगर आप इतने कर लेंगे तो कोई एक ना 4 में 4 जरूर आएगा, इसमें से 4 नहीं तो 3 तो पक्का ही आएगा। और ये 4 जो है मेरे को ज़्यादा डाउट है इस पर आ सकता है, तो प्लीज़ इस 4 को अच्छे से ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये जो पोएम है वो लिखा किसने है? जॉन किड्स ने। तो जॉन किड्स ने ये लिखा, पोएम समझो, स्टोरी समझो, जो समझो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ना। द रेप ऑफ द लॉग भी इंटरेस्टिंग है, ये सब भी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी टाइप का ही होता है एक तरीके से। तो देखिए इसमें जो है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सारा जो है वो इसी स्टोरी पे बेस होता है, ठीक है, इसी वाला टॉपिक पे बेस होता है, सेंट एग्नेस पे, ठीक है, जो जॉन किड्स ने लिखा है। 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। देखो तो सारे के सारे मैंने जो भी जितने भी कलेक्ट किए हैं सारे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, है ना, ये सब इसी का है। यहाँ पे भी देखो ईव ऑफ, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं क्वेश्चंस में डिस्कस करने को कि वो मतलब सेंसुअस है कि नहीं, या इवेल्युएट द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एज अ नरेटिव पोएम है कि नहीं, है ना, कि कैसी पोएम है, कैसी स्टोरी है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको, या रोमांटिक पोएम है कि नहीं। तो कुल मिला के क्या है, पूछा यही गया है कि द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस है क्या एक तरीके से। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, तो आपको जो है वो इजीली आप अच्छे से पेपर में कवर अप कर सकते हैं इसको। कोई मान लो अगर आपने पूरा एक्सप्लेनेशन अगर इसकी वीडियो देख ली है तो आपको रट्टू तोतों की तरह तो जाओगे नहीं कि हाँ जो मैम ने लिखा है वही करना है। अगर आपको स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आ गई है, फिर आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, जब हम कहानी पढ़ लेते हैं फिर हमको क्वेश्चन आंसर जरूरी नहीं है टीचर करवाए तभी आएगा। तो ये वही है, आप इस वाली जो पोएम है उसको अच्छे से समझ ले। इसकी जो वीडियो है फिलहाल मैंने डाली नहीं है यूट्यूब चैनल पे, अगर आपकी वो रहेगा मतलब रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं ज़रूर इसकी भी वीडियो डालूंगी, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की। तो जो है कोशिश तो यही रहेगी 9 अगस्त से पहले मैं इसके ऊपर वीडियो, द रेप ऑफ द लॉग एंड इसके ऊपर वीडियो डाल दूँ। और अगर नहीं भी डल पाती है तो आई होप अभी आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे एक बार मैसेज करके जरूर बोलिएगा, तो इसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। सो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स का आएगा। यू हैव टू फिल 5 to 6 पेज ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 4 जैसे वो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस पे था, ये है द रेप ऑफ द लॉग पे, जिस पोएम को लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। अब अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई ये जो पोएम है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मतलब ABCD, तो इसमें भी उसी तरीके से है, कुछ भी पूछा गया है द रेप ऑफ द लॉग, द रेप ऑफ द लॉग, द रेप ऑफ द लॉग, एवरीथिंग रेप ऑफ द लॉग के ऊपर ही पूछा गया है, ठीक है। और अगर रेप ऑफ द लॉग नहीं भी है तो अलेक्जेंडर पोप जहाँ पे लिखा रहेगा, तो अगर BA का स्टूडेंट है और पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं पेपर 2 का, तो अलेक्जेंडर पोप की इसमें सिर्फ एक ही वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, द रेप ऑफ द लॉग। तो समझ जाना कि रेप ऑफ द लॉग का क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा यही रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रेप ऑफ द लॉग एज अ मोक एपिक पोएम एंड एग्जामिन द रेप ऑफ द लॉग एज अ स्टायर। तो ये तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आए अगर मान लो रेप ऑफ द लॉग में से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, अगर आप द रेप ऑफ द लॉग का स्टोरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यू हैव टू फिल 4 to 5 पेज या 5 to 6 पेज, अगर आपके पास टाइम है जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा पेज भरें, ठीक है, कि 20 मार्क्स का है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना भरने की कोशिश करें। बस यही है, अटेम्प्ट आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ ये वाला जो पेपर 2 है वो लेंथी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लेनेशन वाला, डेफिनेशन वाला आ जाता है, जिसको 2 से 3 लाइन में डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, 2.5 नंबर का ही होता है, इसीलिए इसमें आपका सारा मेहनत बच जाता है। तो जितना आप लिख सकते हैं द रेप ऑफ द लॉग और जो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, इसमें आप जितना मर्जी हो सकता है लिख के 20 मार्क्स जो है 40 मार्क्स सेव कर सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अच्छे से स्टोरी समझे और पूरा का पूरा जो है उसमें लिखने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन विद एग्जांपल एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो आते आपको 7-8 है, लेकिन इसमें से आपको जो है वो कोई 4 करने होते हैं। द रेप ऑफ द लॉग में क्या होता है, कोई 2 आता है, उसमें से कोई 1 करना होता है। सेंट एग्नेस में भी कोई 2 आता है, उसमें से कोई आपको 1 करना होता है। यहाँ पे है आपको कोई 5-7 आएगा, 7-8 आएगा, उसमें से आपको कोई 4 करना होगा। सो ये है रोमांटिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सब आपको डिफरेंट तरीके के हैं। ये देखो आप यहाँ पे मैंने फिर इसको जो रेड पेन से टिक लगाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं पेपर को एनालाइज करते हुए, वो है फ्री वर्ड्स, पेस्टोरल एलर्जी और ये है स्पेंसियर स्टेंजा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। सो इन सबको करेंगे B, C, D, E, F, I और L। और आगे भी है नेक्स्ट पेज पे, क्लाइमैक्स, पैराडॉक्स, सोनेट, स्टायर, हेरोइक, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब जो है पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंट जो मुझे शक है कि इस बार आएंगे वो मैंने टिक लगाया है। इट्स डजंट मीन कि जो रेड पेन से लगाया है वही पढ़े, ये मेरे हिसाब से ये जो मैंने सारा लिखा है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपका इतना बड़ा बुक में से बहुत कम मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप इतना पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली इसी में से आएगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा आने के चांसेस है वो ये है, तो ज़्यादा कोशिश करें जो रेड पेन से लगाया है उसको पहले पढ़ें और बाकियों को बाद में, लेकिन पढ़े सबको, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी या लगी
होगी या लगेगी वो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम के बाद आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम की आईडी और टेलीग्राम की आईडी, दोनों की दोनों आईडी जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड ऑल्सो कोशिश करूंगी मैं 9 अगस्त से पहले जो है, 9 अगस्त 2023 से पहले जो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड द रेप ऑफ द लोक, इन दो के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊं। और कोशिश करना आप सब, जो क्रिटिकल अप्रिशिएशन है वो 2, 3, 4, 5 जो है वो आ तो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता अभी 3-4 दिन में आना पॉसिबल है। तो वो आप अपनी बुक से ही पढ़ने की कोशिश करना या अनदर जगह से आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन जय हिंद, वंदे मातरम।